Hello everyone. Today our topic is tools and techniques of evaluation. This topic is next to CCE. Um, in this topic we will discuss about the different techniques that are used in the evaluation of the students. But first of all, in this lecture we will introduce to the term test, importance of test, and why are the tests are used for the students. Okay, so let us start. First of all, we will see what are tests. Tests are the tools which measure the quality and quantity of performance of the trainees or the students. A test is a systematic procedure for measuring an individual's behavior. It is a formal and systematic way of gathering information about learners' behavior, usually through paper and pencil procedure. मीन्स कि टेस्ट एक इस तरह के टूल्स हैं जिनके द्वारा हम विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस को क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज दोनों तरह से मेजर कर सकते हैं और ये एक तरह का सिस्टमैटिक प्रोसीजर है, ठीक है, जिसके द्वारा हम विद्यार्थियों के व्यवहार को चेक कर सकते हैं। और औपचारिक और सिस्टमैटिक वे, फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक वे ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द लर्नर्स बिहेवियर, ठीक है, उसमें आफ्टर लर्निंग उसकी बिहेवियर में क्या चेंज आया है, usually through paper and pencil procedure. Now, tests are the types of activities that allow to see if the students have achieved the objectives of the lesson, course, syllabus और curriculum. हम ऐसा भी मान सकते हैं कि टेस्ट क्या है, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू, ठीक है, यह चेक किया जा सकता है कि स्टूडेंट्स ने आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लेसन, कोर्स, सिलेबस और करिकुलम जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनसे रिलेटेड उन्हें अचीव किया या नहीं किया, ठीक है। Test is one of the procedures that can be used to assess students' performance. It has a specific objective to measure. इसके द्वारा स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है और हर एक टेस्ट का अपना कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य होता है जिसको ध्यान में रखकर जो है टेस्ट तैयार किए जाते हैं। ओके, नाउ testing is important in a school because it helps the teacher and the pupils to determine how much they have taught and learned respectively. टेस्टिंग स्कूल में इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा टीचर्स और जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें किस चीज़ में हेल्प मिलती है, उन्हें मीन्स हाउ मच दे हैव टॉट, कि उन्होंने कितना टीच किया है और स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है, ठीक है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इट इज़ because of teacher trying to find the areas of difficulty in order to take corrective measures that tests are administered in the schools. मीन्स कि आप ऐसा भी कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि जो टेस्ट होते हैं उनके थ्रू स्टूडेंट्स के डिफ़िकल्टी एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है करेक्टिव मेजर्स उन्हें प्रोवाइड की जा सकती हैं, रेमेडियल टीचिंग लाइक। ओके, नाउ द क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट. लेट अस सी व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट. First of all, validity. Validity means a valid test measure what it ought to be testing. Means कि जो भी टेस्ट है वो क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, वैध होना चाहिए, क्योंकि जिस पर्पस के लिए तैयार किया गया है उस पर्पस को फुलफिल करता हो। मीन्स इट शुड मेजर व्हाट इट एम टू मेजर, ठीक है। सेकेंड इज रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता. A test should provide consistency in the measuring the items being evaluated. Means कि टेस्ट आइटम्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स कि अगर टेस्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड सेकेंड टाइम सिमिलर रिजल्ट्स मस्ट बी गॉट. अगर टेस्ट को रिपीट किया जाए, ठीक है, तो भी रिजल्ट क्या होने चाहिए, लगभग समान ही होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि टेस्ट क्या है, रिलायबल है. प्रैक्टिकलिटी. A practical test is easy to administer and to score without wasting too much time or effort. टेस्ट में प्रैक्टिकल पोर्शन का भी कुछ पोर्शन प्रैक्टिकल भी होना चाहिए. क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल वे में टेस्ट लेना क्या होता है, इजी होता है, इजी टू एडमिनिस्टर, स्कोरिंग इजी होती है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ठीक है. कंप्रहेंशन मीन्स अ गुड टेस्ट शुड बी कंप्रहेंसिव कवरिंग ऑल द आइटम्स विच हैव बीन स्टडीज. जो टेस्ट है वो कंप्रहेंसिव होना चाहिए, जितना भी टीच किया गया है लगभग उस पोर्शन को वो कवर करे, ठीक है. नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टी. डिफ़िकल्टी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन दैट केस टेस्ट शुड नॉट नीदर टू डिफ़िकल्ट नॉर टू ईजी, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए कठिनाई स्तर में. क्लैरिटी.
जो इंस्ट्रक्शंस हैं, क्वेश्चंस हैं, जो टेस्ट आइटम्स हैं, उनसे रिलेटेड क्या होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए टेस्ट में, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ठीक है, उसमें किसी तरह का कोई पक्षपात ना हो, इस तरह से टेस्ट तैयार होना चाहिए। टाइम, अ गुड टेस्ट शुड बी अप्रोप्रिएट इन लेंथ फॉर द अलॉटेड टाइम, जो टाइम अलॉट किया गया है टेस्ट की लेंथ उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट। नाउ वाई डू वी टेस्ट स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि हमने जो टेस्ट है वो स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करने के पीछे क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है, ठीक है। फर्स्ट इज इवेलुएटिंग प्रायर लर्निंग, यू कैन सी द इन ब्रैकेट्स द टाइप ऑफ टेस्ट, मीन्स कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को चेक करने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि मीन्स कि कहाँ वो कमज़ोर हैं, किस पक्ष में कमज़ोर हैं, ठीक है, वहाँ पर उन्हें प्रॉपर जो रेमेडियल टीचिंग है वो प्रोवाइड की जा सकती है। प्रोवाइडिंग फीडबैक, इसके लिए हम फॉर्मेटिव टेस्ट ले सकते हैं कि टाइम टू टाइम्स टेस्ट दैट आर बेस्ड ऑन द स्मॉल पोर्शन ऑफ कंटेंट, और उन्हीं के अकॉर्डिंग इन्हें प्रॉपर फीडबैक दिया जा सकता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग री इन्फोर्समेंट, फॉर्मेटिव जो फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं उन्हीं के बेसिस पर उन्हें प्रॉपर जो है री इन्फोर्समेंट वो प्रदान किया जा सकता है। असाइनिंग ग्रेड्स, समेटिव असेसमेंट के बेसिस पे देखें तो उन्हें टेस्ट के आधार पर ही जो है ग्रेड्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। सर्टिफाइंग कंपिटेंस समेटिव, जो दूसरे विद्यार्थियों के साथ जो है उनकी कंपिटेंसी देखी जाए, ठीक है, उनका कंपैरिजन किया जाए उनकी एबिलिटी का, तो उनके बेसिस पर उन्हें जो है सर्टिफिकेशंस दिया जा सकता है, ठीक है। टू डेमोन्स्ट्रेट प्रोफिशेंसी, सर्टिफिकेशंस मीन्स कि उनके अपने टॉपिक में, अपने सब्जेक्ट मैटर में कितनी प्रोफिशेंसी है, ठीक है, उसी टेस्ट के माध्यम से चेक किया जा सकता है। टू आइडेंटिफाई नीड्स, इसके लिए डेवलपमेंटल टेस्ट दिए जा सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं को चेक किया जा सकता है, उनको जांचा जा सकता है। टू कंपेयर एबिलिटी, उनकी परफॉर्मेंस टेस्ट की बेसिस पर उनकी एबिलिटी को की तुलना की जा सकती है। टू प्रोवाइड यूजफुल फीडबैक टू स्टूडेंट्स, ये भी हमने रीड किया था कि टेस्ट के बेसिस पर उन्हें प्रॉपर फीडबैक दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये थे नीड ऑफ टेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। सो इन दिस टॉपिक व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, मीनिंग ऑफ टेस्ट, criteria of good test, and why do we test students, or we can say need of test for the students. And I hope this topic is clear to you. Thank you.